नमस्कार। वैदिक विद्याओं के जगत में आप सभी का स्वागत है। मैं महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य और ट्रेनर प्रोमिला मलिक रोहतक हरियाणा से हूँ और आज हम लोग बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के बारे में। केबीज वैदिक ज्योतिष महावास्तु के फाउंडर डॉक्टर कुलदीप बंसल जो मेरे गुरु सखा है, उन्होंने इस विधि को डॉक्यूमेंट करके वेरीफाई करके और एक बहुत ही सरल तरीके से ज्योतिष को आम जनमानस के लिए दिया है। वैदिक ज्योतिष क्या है? वैदिक ज्योतिष हर वो विधि, वो मेथडोलॉजी जो काम करती है, वट एवर वर्क्स इज वैदिक सनातनी। वैदिक ज्योतिष की शुरुआत अथर्ववेद से होती है। अथर्ववेद में 27 नक्षत्रों का वर्णन है, राशियां बाद में आई हैं। उसके बाद इसकी फ्रेमवर्क क्या है? डॉक्टर कुलदीप बंसल जो फाउंडर है महावास्तु के, उन्होंने वैदिक ज्योतिष को श्रीमद् भगवत गीता के फ्रेमवर्क के आधार पर डॉक्यूमेंट किया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में स्वयं बता रहे हैं कर्म सिद्धि के कारक। कर्म सिद्धि के 5 कारक वो कौन से हैं? कर्म सिद्धि में सबसे पहले होती है एक व्यवस्था। व्यवस्था है वो भाव, वो 12 भाव जो किसी भी जन्म पत्री के अंदर होते हैं, 12 भाव, वो एक व्यवस्था है। उसके बाद है कर्ता। कर्ता कौन है? कर्ता है वो प्लैनेट, वो 9 ग्रह जो वो ड्राइविंग फोर्स है उनकी, जो उस जन्म पत्री में अलग अलग इफेक्ट उसके आ रहे हैं, जो कभी सुखद और दुखद अनुभव जीवन में हमारे महसूस हो रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। उसके बाद है साधन। साधन क्या है? साधन है वो राशियां जो उन भाव में बैठी हैं, उन बॉक्सेस में बैठी हैं। के भी टेक्निक में हम बॉक्सेस बुलाते हैं 12 भाव को, तो हम बॉक्सेस ही कहेंगे। तो जो राशियां उन बॉक्सेस के अंदर बैठी हैं, 12 बॉक्सेस के अंदर जो राशियां बैठी हैं, वो है साधन, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही तो सारा जो है प्लैनेट अपना काम करते हैं। उसके बाद है चेष्टाएं। चेष्टाएं क्या है? चेष्टाएं वो जो हिट्स हैं प्लैनेट्स के बॉक्सेस के ऊपर और प्लैनेट टू प्लैनेट, वो है चेष्टाएं। वो किसी इफेक्ट को क्रिएट करते हैं, वो चेष्टाएं हैं। उसके बाद है दैव टाइमलाइन, यानी वो बस फ्लो में है, उस पर किसी का दबाव जोर नहीं है, बस वो है, वो दैव कारण है। इस प्रकार से कर्म सिद्धि के 5 कारक जो भगवान ने बताए हैं, उसी के फ्रेमवर्क में वैदिक ज्योतिष महावास्तु का डिजाइंड है, उसी के आधार पर काम करते हैं। अब 9 खजाने, वो 9 प्लैनेट, ज्योतिष को ईश्वरीय नेत्र कहा गया। तीसरा ज्योतिष यानी ईश्वर का वो प्रकाश, वो तीसरा नेत्र, जो ये 2 आंखें नहीं देख पाती, वो तीसरी आंख जो प्रकाशित कर दे, और वो प्रकाशित होती है उन 9 ग्रहों से जो हमारी जन्म पत्री के अंदर बैठे हुए हैं, विराजमान है। ये 9 खजाने हैं वास्तव में, और ये सब के पास है, हर किसी के पास। जब हमारा जन्म हुआ तो आसमान में एक स्काई शॉट, उसका एक फोटो ले लिया, और उस फोटो में जो ग्रह जहां पर बैठे थे उनको फिर उसको देखा कि 12 भाव में वो कहां पर आकर विराजमान हो गए हैं। वो 9 खजाने हैं और सबके पास हैं, बस उनको पहचानना है कि वो जीवन के किस संदर्भ में जाके बैठ गए, यानी किस बॉक्स में जाके बैठ गए, किस भाव में जाके बैठ गए। और उनको आपके जो 9 ग्रह हैं, वो 9 खजाने, वो कैसे आपके जीवन को शेप अप कर रहे हैं, वो पहचान देती है आपकी जन्म पत्री, आपका होरोस्कोप। 9 खजाने क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, आज वो समझते हैं। 9 खजाने यानी 9 प्लैनेट। केशुर, चमरा, गुशगु। केतु। केतु क्या है? केतु है मैजिक। आपका मैजिक किस चीज में है? आपके बॉक्स में जिस भी किसी भाव में जाकर केतु बैठ गया, वो उस भाव में, मान लो आपका सेकंड बॉक्स के अंदर केतु की प्लेसमेंट है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी जन्म पत्री में 10वें भाव में जाके केतु बैठ गया। 10वां भाव है ग्रोथ का, काम का। तो किसी के भी काम के लिए और ग्रोथ के लिए मेरे एफर्ट मैजिकल होते हैं, ये केतु है। उसके बाद है शुक्र। शुक्र है बारीकी, परख, किसी भी व्यक्ति की बारीकी किस संदर्भ में है, जीवन के जिस बॉक्स में जाके बैठ गए, जिस संदर्भ में, जिस भाव में जाकर शुक्र बैठ गया, तो उस व्यक्ति की बारीकी उसी संदर्भ में होगी। उसके बाद है रवि। केशुर, रवि यानी सूर्य। सूर्य है कोर, सब्सटेंस,
अथॉरिटी। तो सूर्य जिस बॉक्स में बैठा है उस बॉक्स का आपको, उस बॉक्स से संबंधित आपको जो है परख होगी, अथॉरिटी होगी उस बॉक्स से संबंधित, जिसके जीवन के जिस संदर्भ में जाके वो बैठ गया। उसके बाद है केशुर चमरा चमचंद्र। चंद्रमा है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो अंतर्मन है, जो आपकी इंट्यूशन है। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट जहां पर होगी जीवन के उसी संदर्भ में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। आपका अवचेतन मन उसी से गवर्न होता है। फिर उसके ऊपर जो हिट्स आ रहे हैं उससे वो शेप अप होता है, जो भी प्लैनेट्स के हिट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। मंगल, मंगल क्या है? मंगल है आपकी ताकत, आपकी फोर्स, आपके एक्शन। जीवन के जिस संदर्भ में मंगल की आपकी प्लेसमेंट है वहां पर अगर एस्ट्रो महावास्तु के अकॉर्डिंग देखे तो मंगल की प्लेसमेंट जहां पर है आपकी घर में, अगर अग्नि की व्यवस्था हमने वहां पर कर दी, किचन की व्यवस्था वहां पर कर दी, तो वो एस्ट्रो महावास्तु उपाय भी बन जाता है। ऐसे इनकी प्रोग्रामिंग होती है उपायों की। राहु, राहु क्या है? राहु है अटेंशन, ध्यान। आपका ध्यान कहाँ रहता है? राहु अगर आपके अगर मैं मेरी पत्री की बात करूं तो मेरा राहु 4th बॉक्स में बैठा है, तो मेरा ध्यान रहता है बेसिक लर्निंग्स और भूमि, जमीन, जायदाद और संस्कारों पर। ये है राहु। राहु एक तरीके से अगर देखा जाए तो राहु है एक समूह, उसको लीड करने वाला। एक जैसे किसी गांव का सरपंच हो गया, चाहे कोई राजनीति में जो बहुत सारे लोगों को लीड कर रहा है, वो राहु है। क्योंकि वो ध्यान खींचता है, वो अटेंशन ग्रैब करने वाली हर चीज राहु है जो ध्यान को खींचती है। गुरु, गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। गुरु हमारी जो नॉलेज है उसको गवर्न करता है, हमारा ज्ञान कैसा होगा। उसके ऊपर फर्दर जो प्लैनेट्स के हिट होंगे, मान लो गुरु के ऊपर मरकरी का हिट आ गया तो गुरु ज्ञान के साथ साथ वाणी से प्रकाशित करने वाला विषय बन जाएगा मेरे काम का। ऐसे वो शेप अप होते हैं। केसुर चमरा गुशबू। शनि, शनि क्या है? शनि लीन है, शनि ठंडा ग्रह है, शनि मस्त है। क्योंकि कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं है, जीवन के जिस भी संदर्भ में वो बैठे हैं बस उसको पहचानने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं देने की जरूरत है। कुछ भी ईश्वर ने जो भी कुछ हमें दिया है वो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, बस उसको पहचानना है कि हमें काम, जब हम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते तो पीड़ा होती है, तो तकलीफ होती है। अगर उसके अनुसार हम सारा काम कर रहे हैं तो जीवन में जो है प्रगति और समृद्धि, सुख, पैसा, उसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है। तो वो पहचानने की जरूरत है कि कौन सा प्लैनेट कहां पर जाकर बैठ गया और हमें उसको कैसे प्रयोग करना है। ये हमारी पत्री बताती है, क्योंकि ये हमारा नेविगेशन टूल है लाइफ का। तो शनि है ठहराव, ठंडा ग्रह है, ठहराव। अगर जिंदगी में सिर्फ कहीं पर फुल स्टॉप ही ना हो, भागते ही भागते रहे तो जिंदगी जी नहीं सकता कोई। शनि वो ठहराव देता है, वो स्टिलनेस देता है, वो फोकस देता है। मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़े कोई, ऐसा शनि है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडा ग्रह है। पर जीवन में ठहराव भी जरूरी है, तभी तो हम एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अगर ठहराव ही ना हो तो भागता रहेगा इंसान। उसके बाद है बुध। बुध क्या है? बुध आपकी वाणी है, आपकी भाषा, वाणी, स्पीकिंग स्किल है। तो बुध अगर किसी व्यक्ति के सही जगह पर प्लेसमेंट होगी तो उसके बोलने का स्किल सबसे बेस्ट होगा। ये हमारे प्लैनेट्स हैं जो उनके इफेक्ट हैं, जो प्लैनेट्स हैं उनके इफेक्ट हैं। उसके बाद है राशियां और 12 भाव। 12 राशियां और 12 भाव हैं। पहला बॉक्स है खुद का, स्वयं का। या फर्स्ट बॉक्स वो अपने आप को दिखाता है कि उसकी किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी। उसके ऊपर फर्दर जो बॉक्स के ऊपर हिटा रहे हैं और जो बॉक्स जो प्लैनेट टू प्लैनेट हिटा रहे हैं वो उसको शेप अप करते हैं किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को। ऐसे ही उसके बाद है सेकंड बॉक्स, वो है पैसे का, परिवार का। थर्ड बॉक्स आपकी प्रेजेंटेशन का है। फोर्थ बॉक्स है आपका भूमि, जमीन, शिक्षा। फिफ्थ बॉक्स है, पांचवा बॉक्स आपका सॉल्यूशन का है, हीलिंग का है। छठा बॉक्स है आपकी देन। सातवां है पब्लिक इंटरेक्शन, आपका क्लाइंट और आपका लाइफ पार्टनर भी। आठवां बॉक्स है पीड़ा का, तकलीफ का, पर्दे के पीछे, हिडन जो भी है।
9वां है उच्च शिक्षा का और आपके गुरु का। 10वां भाव है आपका ग्रोथ का, आपका काम का। 11वां है आपके गेन्स का, आपके दोस्तों का। और 12वां है विदेश यात्रा और कमजोरी का। तो इस प्रकार से जन्म पत्री के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उन पर काम करके और उनको वैसे ही सेटल करके उनको वैसी ही व्यवस्थाएं अपने घर में देके या अपने शरीर पर अप्लाई करके, क्योंकि ये जो शरीर है इसको भी 12 भागों में बांटा हुआ है। एरीज राशि अपना सर का एरिया, टोरस है गला, जेमिनाई है कंधे, उसके बाद फर्दर ऐसे इसको 12 डिवीजन में पूरी बॉडी को बांटा है। तो जैसे टाइमलाइन पर जो भी प्लैनेट एक्टिव होगा अगर उसको शरीर पर अप्लाई कर देते हैं, उसी प्लैनेट के कलर शेप या उसका जो भी उसका माणिक मोती या जो भी उसके फर्दर जो है उसके पत्थर जो भी डालते हैं, अगर उनको शरीर पर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं। ये है कि अभी वैदिक ज्योतिष metrainer.net पे जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और metrainer.net पे जाके आप आपके नजदीक किसी भी आचार्य से संपर्क कर सकते हैं और वैदिक ज्योतिष के सरल और सटीक उपाय ले सकते हैं उनके योगदान के दिन पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।